भगवान विष्णु के हर अवतार में कुछ न कुछ तो खासियत है ही, पर सभी अवतारों में से श्री कृष्ण के अवतार को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस अवतार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 16 कलाओं को धारण किया है। इस 16 कलाओं की वजह से श्री कृष्ण के अवतार को संपूर्ण अवतार माना जाता है। कहते हैं कि 16 कलाओं से अगर आपने एक भी कला सीख ली तो आप अपने जीवन में एक खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में। हर एक कला साधारण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए ध्यान से सुने और हो सके तो इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। 1. श्री संपदा। प्रथम कला को धन संपदा का स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो, जिसके घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाए, तो उस व्यक्ति को धनवान माना जाता है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है, क्योंकि उनके पास हमेशा माता लक्ष्मी की स्थायी निवास होता है। 2. भू संपदा। जिस भी इंसान के पास पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर अधिकार हो, यानी कि उस भूभाग पर उसकी राज करने की क्षमता हो, इस गुण वाले इंसान को भूकला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी में राज करते थे, इसलिए ये कला भी उनमें मौजूद है। 3. कीर्ति। जिसका मान सम्मान चारों दिशाओं में गूंजती हो, लोग जिसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वो कीर्ति कला से संपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण में कीर्ति कला मौजूद है, क्योंकि हजारों सहस्त्र लोग भगवान श्री कृष्ण का जयकार करते हैं। 4. वाणी सम्मोहित। कुछ लोगों के आवाज में, बोलने के अंदाज में एक अलग ही आकर्षण शक्ति होती है। ऐसे लोगों में वाणी सम्मोहित कला मौजूद होती है, जो स्वयं माता सरस्वती के विशेष कृपा के कारण ही संभव है, जिसे सुनकर क्रोध व्यक्ति भी शांत हो जाता है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में भी है, इसलिए तो यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए आने वाली गोपियाँ श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर उनकी तारीफ करने लगती थी। 5. लीला। इस कला में इंसान के अंदर एक अलग ही चमक होती है। इन लोगों के चरित्र और स्वभाव देखकर आप खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धरती पर बाल लीला से लेकर ऐसे अनेक रोचक घटनाएं और लीलाएं हैं, जिन्हें हम हमेशा देखना और सुनना पसंद करते हैं। 6. कांति। कांति वो कला है जिसे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिसको देखकर आप अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उनके सुंदर मुखमंडल में प्रभावित हो जाते हैं। ये कला श्री कृष्ण में भरपूर है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर ही लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। जिनकी मूर्ति ऐसी हो, सोचिए वो खुद कैसे होंगे। इसलिए तो गोपियाँ उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। 7. विद्या। विद्या एक ऐसी कला है, जिसके पास विद्या है उसे अनेक गुण अपने आप ही आ जाते हैं। श्री कृष्ण के पास विद्या से संपन्न गुण जैसे वेदों का ज्ञान, संगीत, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, हर एक ज्ञान मौजूद है। 8. विमला। जिस इंसान में किसी भी प्रकार का मेल ना हो, कोई द्वेष ना हो, आचार विचार और व्यवहार निर्मल हो, वो इंसान विमल कला का धनी होता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। उनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने राधा और गोपियों के बीच भी कोई फर्क नहीं समझा। 9. उत्कर्षणी शक्ति। इसका अर्थ है किसी को प्रोत्साहित करने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य और कर्म से विमुख है, तो उसे प्रोत्साहित करना और उसे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करना उत्कर्षणी शक्ति होती है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए तो जब अर्जुन ने युद्ध से विमुख होके शस्त्र त्याग कर दिया था, श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी कला से भगवत गीता ज्ञान प्रदान करके उन्हें उनकी धर्म और कर्म की ओर प्रोत्साहित किए थे। 10. ज्ञान विवेक। ज्ञान और विवेकशील व्यक्ति हमेशा सही रास्ता चुनता है और साथ ही साथ लोगों के लिए भी सही मार्ग चुनने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान और विवेक से समाज को नई दिशा प्रदान की। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो या महाभारत युद्ध में युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांवों को मांगना, ये भगवान श्री कृष्ण की उच्च स्तर की विवेक और ज्ञान की परिचय है। 11. कर्मण्यता।
ये कला से संपन्न लोग सिर्फ उपदेश नहीं देते हैं, स्वयं भी कर्मठ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाए तो जिनके इच्छा मात्र से ही दुनिया में हर काम हो सकता है, पर वो सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। महाभारत युद्ध में भले ही श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था, पर अर्जुन के सारथी बनकर पूरे युद्ध को संचालन किया। 12. योग शक्ति। योग शक्ति भी एक कला है। कहा जाता है कि योग शक्ति से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। अपने योग बल से उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित को रक्षा किया था। 13. सत्य धारण। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, इसलिए सत्य को धारण करना सबके बस में नहीं होता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ने से व्यक्ति सत्यवादी बन जाता है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने में कभी परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य परिभाषित होना बहुत जरूरी है। 14. विनय। जिस व्यक्ति के पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, धन हो और बलवान हो, पर अहंकार से दूर रहता हो, वो व्यक्ति विनय की कला से निपुण होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, फिर भी उनके पास अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं और महाभारत युद्ध को संचालन करते हुए भी विजय का श्रेय पांडव को दे देते हैं। ये श्री कृष्ण की विनयशीलता ही तो है। 15. आधिपत्य। असल में यहाँ आधिपत्य का अर्थ जबरदस्ती किसी के ऊपर अधिकार जाहिर करना नहीं है, पर यह एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति इतना प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं ही विश्वास से उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण ने ऐसा कई बार किया है, जैसे कि मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। 16. अनुग्रह क्षमता। जो इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों को सहायता और उपकार करता है, इसे अनुग्रह क्षमता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास ये कला पाया जाता है। जो कोई भी उनके पास सहायता के लिए जाता है, वो जरूर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये 16 कलाएं श्री कृष्ण के जीवन में देखा गया है। जो आज का मनुष्य अगर एक भी कला अनुसरण करेगा तो वो अपने जीवन में एक खास मुकाम हासिल कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।